कुमार की कथा। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवतुल्य माना गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह वाक्य हमारे जीवन का आधार है। इस आदर्श को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने वाले पुत्र का नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कथा मातृ पितृ भक्ति, त्याग और सेवा का ऐसा उदाहरण है जो आज भी हर संत और साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह एकमात्र ऐसा पुत्र था जिसने अपने अंधे और वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए जीवन भर समर्पण कर दिया। उसने कंधों पर पालकी रखकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराई और उनकी हर इच्छा पूरी की। उसकी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण ने न केवल समाज को जागरूक किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भगवान की सच्ची पूजा माता पिता की सेवा में ही है। श्रवण कुमार की यह कहानी आज भी हर युग में माता पिता के प्रति प्रेम, सेवा और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण बनी हुई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण की इस दर्द भरी कहानी को। इस दर्दनाक कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। श्रवण कुमार का जन्म और परिवार। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी के पास एक छोटे से ग्राम में शांतनु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी ज्ञानी देवी के साथ रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और कर्मठ दंपति थे, परंतु दुर्भाग्य से उनकी आंखें अंधी थीं। वृद्धावस्था में उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अत्यंत दुखी रहते थे। वर्षों तक भगवान की आराधना करने के बाद उन्हें एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया श्रवण। बचपन से ही श्रवण अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और सेवा भाव से पूर्ण था। उसने अपनी आंखों से संसार के रंग तो देखे, परंतु उसके हृदय में माता पिता ही संसार थे। माता पिता के अंधत्व के कारण उसने बचपन से ही उनकी हर आवश्यकता पूरी करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। श्रवण की भक्ति और सेवा। श्रवण कुमार के दिन का प्रारंभ माता पिता के चरणों की वंदना से होता था। वह उनके लिए भोजन बनाता, उन्हें स्नान कराता और उनके साथ धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, यह बालक तो स्वयं धर्म का अवतार है। श्रवण कुमार की सेवा देखकर स्वयं देवता भी प्रभावित हुए। उसकी सेवा भावना में न कोई स्वार्थ था, न कोई दिखावा, केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम। वह अपने माता पिता को देवता समान मानता था और उनके सुख के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर करने को तत्पर था। श्रवण कुमार के माता पिता के तीर्थ यात्रा की इच्छा। एक दिन जब श्रवण कुमार के माता पिता अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा श्रवण, जीवन अब संध्या काल में पहुंच गया है। हमारी एक अभिलाषा शेष है कि हम अपने शरीर त्यागने से पूर्व पवित्र तीर्थों का दर्शन करें। यदि संभव हो तो हमें तीर्थ यात्रा करा दे। श्रवण कुमार के हृदय में यह सुनकर गहरा भाव उठा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माता पिता, यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं आपको अवश्य तीर्थ यात्रा कराऊंगा। परंतु समस्या यह थी कि माता पिता अंधे थे और वृद्ध भी। यात्रा लंबी और कठिन थी। घोड़े या बैल के लिए पैसे नहीं थे। तब श्रवण कुमार ने स्वयं उपाय खोज निकाला। कंधों पर पालकी बनाना। श्रवण कुमार ने 2 टोकरे बनाए, एक में माता, दूसरे में पिता को बिठाया। दोनों टोकरों को एक बांस की लाठी से जोड़कर अपने कंधों पर रख लिया। यही उनकी पालकी बन गई। इस प्रकार वह अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। दिन रात वह चलता रहा, कभी तपती धूप में, कभी वर्षा में, तो कभी बर्फीली हवाओं में, परंतु उसने यात्रा से कभी शिकायत नहीं की। जब माता पिता को भूख लगती तो वह उनके लिए फल फूल और जल का प्रबंध करता। रात में वह उन्हें विश्राम देता और स्वयं भूखा रहकर पहरा देता कि कोई वन्य पशु उन्हें हानि न पहुंचाए। उसकी भक्ति देखकर स्वयं आकाश से पुष्पों की वर्षा होती थी। यात्रियों और ऋषियों ने उसकी सेवा भावना को देखकर कहा, ऐसा पुत्र तो युगों में एक बार जन्म लेता है। तीर्थ यात्रा का प्रसंग। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर हर तीर्थ स्थान पर जाता। गंगा,
यमुना, प्रयागराज, हरिद्वार, गया, पुष्कर आदि। वह हर स्थान पर स्नान कर उन्हें भगवान के दर्शन कराता। उसके माता पिता कहते, बेटा तू स्वयं धर्मराज है, तुझ जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। श्रवण ने अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी की। धीरे धीरे वह सरयू नदी के तट तक पहुंचा, जो अयोध्या के समीप थी। वहां एक सुंदर वन था, जहां शीतल जल बह रहा था। माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने कहा, बेटा हमें बहुत प्यास लगी है, कुछ जल पिला दे। श्रवण ने पालकी उतारी और एक लोटा लेकर जल लेने के लिए सरयू तट की ओर बढ़ा। राजा दशरथ का भ्रम। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ, जो उस समय प्रसिद्ध शिकारी थे, वन में शिकार खेलने आए हुए थे। वे शब्द वेद बाण चलाने में निपुण थे, अर्थात वे केवल ध्वनि सुनकर ही निशाना साध लेते थे। श्रवण जब घड़े में जल भरने लगा तो जल में उठती छप छप की ध्वनि राजा दशरथ को सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि यह कोई जंगली जानवर है जो जल पी रहा है। बिना देखे उन्होंने बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर श्रवण के हृदय में लगा। दर्द से कराहते हुए वह भूमि पर गिर पड़ा। राजा दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि सामने कोई पशु नहीं बल्कि एक मानव है, वह भी एक ब्राह्मण बालक, तो वे भयभीत हो गए। श्रवण कुमार की अंतिम वाणी। दशरथ ने रोते हुए कहा, हे बालक, मैं अपराधी हूं, मैं तेरा प्रायश्चित करना चाहता हूं, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? श्रवण ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, मेरी मृत्यु निकट है। मुझे अपने माता पिता की चिंता है, जो अंधे हैं और मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कृपया मेरे स्थान पर जाकर उन्हें जल पिला दीजिए और उन्हें मेरा यह समाचार सुना दीजिए। यह कहकर श्रवण कुमार ने अंतिम श्वास ली और भगवान को याद करते हुए देह त्याग दी। धरती पर जैसे शोक की लहर दौड़ गई। श्रवण के माता पिता का वियोग। राजा दशरथ अत्यंत दुखी मन से श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने जल भरा लौटा लेकर कहा, माँ बापूजी, आपका पुत्र जल लेने गया था, लेकिन एक अनजाने अपराध से मैंने उस पर बाण चला दिया। वह अब इस संसार में नहीं है। यह सुनते ही दोनों वृद्ध माता पिता का हृदय फट गया। उन्होंने आंसू भरी वाणी में कहा, राजन, तूने हमारा एकमात्र सहारा छीन लिया। अब हमें इस जीवन से कोई मोह नहीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पुत्र की आत्मा को शांति दो और हमें भी उसी के पास ले चलो। कुछ ही क्षणों में दोनों ने प्राण त्याग दिए। माता पिता का श्राप। मृत्यु से पूर्व श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, राजन, तूने जो किया वह अनजाने में सही, परंतु हमारे हृदय में जो पीड़ा है वह असहनीय है। हम तुझे श्राप देते हैं कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। यह श्राप सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने श्रवण और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार बड़े आदर से किया और पश्चाताप में लंबे समय तक तपस्या की। श्रवण कुमार की भक्ति का प्रभाव। श्रवण कुमार का नाम आज भी मातृ पितृ भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जिस प्रकार भगवान राम पितृ आज्ञा पालन के लिए वन गए, उसी प्रकार श्रवण कुमार मातृ पितृ सेवा के आदर्श रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम के वनवास का समय आया और राजा दशरथ पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्यागते हैं, तब उन्हें अपने जीवन की वही घटना याद आती है, श्रवण कुमार का वियोग। इस प्रकार श्रवण के पिता का श्राप पूरा हुआ। श्रवण कुमार से मिलने वाली प्रेरणा। श्रवण कुमार की कथा हमें कई महान शिक्षाएं देती है। माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। भगवान की पूजा से पहले माता पिता की सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। कर्तव्य और प्रेम में कोई भेद नहीं। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य माना। त्याग और निस्वार्थता जीवन का आभूषण है। उसने अपने सुखों का त्याग माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया। अनजाने कर्मों के भी परिणाम होते हैं। राजा दशरथ का अनजाने में किया गया अपराध भी उन्हें जीवन भर के दुख का कारण बना। श्रवण कुमार की स्मृति।
भारत में आज भी कई स्थानों पर श्रवण कुमार के नाम से तीर्थ और स्मारक हैं। उत्तर प्रदेश के श्रवण क्षेत्र या श्रवण तीर्थ अयोध्या के पास में वह स्थान बताया जाता है जहां श्रवण को बाण लगा था। हर वर्ष वहां श्रद्धालु एकत्र होकर माता पिता के प्रति सम्मान और भक्ति व्यक्त करते हैं। समापन। श्रवण कुमार की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह हमें बताती है कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि अपने माता पिता के चरणों में है। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। श्रवण की कथा पीढ़ियों से लोगों के हृदय में यह संदेश देती आ रही है कि भगवान से पहले माता पिता की सेवा करो क्योंकि वही साक्षात भगवान का रूप है। इस प्रकार श्रवण कुमार की अमर गाथा मातृ पितृ भक्ति, त्याग और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण बनकर युगों युगों तक अमर रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।